महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का कारण है राम लखन। कौन वालो? भरगुआ वालो? अरे वो नहीं, अयोध्या के निष्कासित दो कुमार तपस्वियों के वेश में पंचवटी में निवास कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। इसमें हंसने की क्या बात है? आपकी बहन ने उनके नाक कान काट? अरे हमारी बहन के नाक कान काट डाले। तो बहुत बुरा हुआ। फिर हम चाहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो क्या करना? कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना। ना उन्होंने हमारी बहन के नाक काटी, तो मैं उनकी नारी का हरण करके पूरे वंश की नाक काट डालूं। ना पुत्र ना। चुप, तेरा सहयोग चाहिए। कैसे? तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबाजी बन जाऊंगा। फिर तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो फिर मार डालूंगा। अरे मारा थोड़ी विचारने का समय देती हूँ। हाँ सोच लो। हैं? ठीक है। तब मारी चेहर दे अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। नौ आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? षष्ठी मर्मी प्रभु धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। षष्ठी जो शस्त्र लिए हो और तुमने हथे हो तो उसके नजदीक न जाओ। नहीं वो 60 रुपये के गोली भरेगा, मारेगा धां और आप चले जाएंगे मरबी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, उसके पास उससे भी विरोध न करो। नहीं तो वो अगर समाज में वो मरम सुना दिया तो तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा। प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो, जो मालिक हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ माने दुष्ट, जो दुष्ट आदमी हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार पथरा में अगर सर मारेंगे तो पथरा को कुछ नहीं हो जाएगा, तुम्हारा सर टूटेगा। वैद्य जो डॉक्टर हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं वो 35 रुपये की सुई निकालेगा, सुई लगा देगा, आप चले जाएंगे उई उई। बंदी जो घोषणा करता हो, फाट जिसको कहते हैं, हाँ बंदी, हाँ 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 और जो घोषणा करता हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं किस प्रकार की घोषणा कर दे। कवि कविता जो लिखता हो, यानी कि आज के युग में देखा जाए जैसे ये लोग बैठे हैं मीडिया वाले, उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं का लिख दे, तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाए। भानुस जो रसोई बनाता हो, रसोईया हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं किस खाने में कैसे जहर मिला दे और तुमको खिला दे, तुम सोहा। नौ को 9 गुण इनमें विद्यमान है। क्या करूं? जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। जनांतरम तो मनंतरम, न जनांतरम तो मनंतरम। अरे यार वही मरना ठीक है। वहां जाऊंगा तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। यही सही है। और अगर इनके यहाँ रहूंगा पता नहीं कहां से किडनैप हो जाऊंगा। तो ऐसा है, वहीं चलता हूँ। महाराज क्या विचार किया? विचार लिया कि नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? अरे नहीं जाऊंगा। तो फिर चल करके माया के द्वारा कंचन के हिरण बन जाओ। अपनी माया में भरमाकर दोनों तपस्वियों को दूर ले जाना। अवसर देखकर मैं योगी का वेश बनाऊंगा, फिर उनकी नारी का हरण करके अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला लूंगा। मारी तू चल, मैं आता हूँ। हाँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब तू आगे आगे चल, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। चलो अब हिरण बनूंगा, प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब वो बांध छोड़ेंगे, मेरे स्तन से प्राण निकलेंगे, तब मैं प्रभु के दर्शन करते हुए इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। चलो अब हिरण बनो। या हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस मुख
बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम धुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। और मामा मारीच ने वही किया जो महाराज रावण ने कहा। पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, सलोना आया मृग सलोना। पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, सलोना आया मृग सलोना। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगी गंगे सु मनोघट पेशा। सुनहु देवो रघु दीदे कृपाला, यही मृग करी अति सुंदर छाला। पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, लोना आया मृग सलोना, सलोना आया मृग सलोना। हे स्वामी, आप यह सुंदर स्वर्ण मृग देख रहे हैं नाथ। यदि आप इस सोने के मृग की मृग छाल ले आए तो हे स्वामी, मैं अपनी इस सोनी पड़ी हुई पर्णकुटी का श्रृंगार करूं, क्योंकि हे स्वामी ऐसा स्वर्ण मृग तो ना ही हमने आज तक कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हे स्वामी, कि मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है। कि देखो तो सर से ये पांव तलक सारा सोना ही सोना। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग छाला, सोने के मृग की मृग छाला, याद मुझे याद करोगी। स्वामी, ऐसा मृग तो न ही देवराज इंद्र के चैत्र नव वन में है और ना ही कुबेर के नंदन वन में। तो हे स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप इस मृग का आखेट करके इसकी चर्म ले आए। हे स्वामी, कितना सुंदर हिरना, यह कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कही। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कही।
मेरी विनती स्वीकार करें। देख रहे हो लक्ष्मण इस मृगा को, वास्तव में ये मृगा देखने में सुंदर है और सोने जैसा लग रहा है। जानकी इस मृगा की छाल लाने के लिए कह रही है, मैं तो जा रहा हूं इस मृगा की छाल लाने के लिए, तुम सावधान होकर के रहना, जानकी की रक्षा करना, यही मेरी आज्ञा है। राम जी ने धनुष बाण उठाया। आज मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे चल पड़े। भैया बीड़ी वहां, हाँ पीछे पी लीजिए जाके, हाँ गांजा बनाइए तब तक हम आ रहे हैं। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी, निगम शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहुन कटपुन दूर पराई, कबहुन प्रगटई कबहु छुपाई, प्रगटत तुरत करत छल पूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परो करी घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा। हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ, हाय राम। हाय राम। देखिए मारीच ने जो माया की, जिस समय भगवान श्री राम जी ने उस मृग पर बाण चलाया, तो मारीच ने मरने से पहले राम जी की आवाज बना करके लक्ष्मण नाम की आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण कर प्रथम ही लेनामा, और जब प्राण निकलने लगे, पाछे सुमिरस मन महु रामा, प्राण निकलने से पहले मन ही मन मारीच ने राम जी के नाम का सुमरन किया। लेकिन प्राण निकलने के पहले जो लक्ष्मण नाम की आवाज लगाई थी कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, जब ये आवाज सीता जी के कानों में पहुंची तो सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में हैं। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। अरे भैया, तुमने यह आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही मेरे स्वामी व तुम्हारे भैया इसी संकट में हैं। इसलिए तुम जाओ और जाकर उनकी रक्षा करो। कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते, बाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट टेरते हैं, बाई के। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। हे लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। जाओ और तुम जाकर देखो। भैया, आप कह रहे हैं मेरे आराध प्रभु श्री राम जी इस समय किसी संकट पर हैं। नहीं नहीं भैया, इस संसार में
अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो मेरे महाप्रभु के ऊपर कोई संकट पहुंचा सके। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, सपने और संकट परे की सोई। अरे जिनके इन भौहों के इशारे से ही यह सृष्टि उलट पुलट हो जाती है, भला ऐसे प्रभु श्री राम जी को क्या मैया स्वप्न में भी संकट आ सकता है? नहीं नहीं मैया, अरे किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, या सूर्य जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अगर हम मान लें कि हमारे भैया के पास कोई संकट आया है, कोई दुख आया है, तो वह दुख भी सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा माना दुख आया भी पर दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर और वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। जिस समय मेरे महाप्रभु स्मृत का खेट करने के लिए जा रहे थे, आदेश दिया गया आपकी रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण ने अपने जीवन में कभी भी आप अपने भैया की आज्ञा की अवहेलना नहीं की, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो क्या मैया आज मैं अपने भैया की आज्ञा को उल्लंघन कर दूं? क्या ये लक्ष्मण का धर्म होगा? नहीं नहीं मैया, इस समय धर्म मेरा रहूं आपकी रक्षा पर सर्वस्व निछावर है। मुझको अपने भैया की आज्ञा पर यह हवन विशाल व्याघ्रवाल चारों ओर घेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ दूं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं आपको अकेला छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही किसी प्रकार की चिंता ना करें, मेरे महाप्रभु इस समय सकुशल ही होंगे। बस करो। अरे अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों पर संदेह होने लगा है कि शायद तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो और तुम्हारा महलों से यहां तक का आना अवश्य ही इसमें कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है कि अब मैंने ये सब जान लिया, ये मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो आए इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच प्रपंचियों में रहकर सच भाई के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है और न ही भाई के समान कोई शत्रु है। ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो लाओ लाओ ये अपना धनुष्बाण, मैं स्वयं ही जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। लाओ। देखिए, लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए। नहीं जाना चाहिए, लेकिन भैया लक्ष्मण जाने को तैयार भी हुए, तो इसमें लक्ष्मण जी की इच्छा नहीं है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हर की प्रेरणा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए और जाने को तैयार हो गए। हे मैया, आप कह रही हैं लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो, अयोध्या से कोई स्वार्थ लेकर के आए हो।
नहीं नहीं भैया, मैं तो बस यही सोच कर के आया था कि वन में जाऊंगा, आपकी और अपने भैया की सेवा करूंगा। सेवा करना कोई स्वार्थ नहीं है भैया। यदि आज आप बार बार जाने के लिए कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणो गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्ला है तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूं। इतना है संतोष मुझे। और रघुराई अगर उल्हाना दे तो बस कह देना निर्दोष मुझे। भैया जाते जाते एक निवेदन कर रहा हूं, मेरे उस निवेदन को स्वीकार करें। अच्छा माता, मैं जाता हूं, अब सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर रहा यह दास, आप इस रेखा के अंदर रहना। भैया कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा की बाहर नहीं आएंगी। और ये कोई साधारण रेखा नहीं है, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा है आन, इसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इसी समय वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। यही तो महाराज रावण चाहते थे। शून्य बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया, 110 शीश स्वान की नाई। इत उत चितई चला भड़े आई। वेश बनाकर खेल दिखाने, मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। वेश बनाकर खेल दिखाने, मां को चुराने आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। अलोक निरंजन, वो दोनों तपस्वी उस मायावी मृग के पीछे चले गए। सीता इस समय कुटिया में अकेली है। अब मैं सीता के पास में जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और उसका हरण करके ले जाऊंगा। उन लोगों ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं, उसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन विचार आता है, ये मैंने साधु का वेश रखा है, तो जब साधु का वेश रखा है तो क्यों ना यहां से मैं हरि का गुणगान गाता चलूं, ताकि मुझे कोई पहचान न सके। उमर का पंछी उड़ता जाता, उमर का पंछी